अरसलान की मौत के बाद शेरी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अब न अपना होश था, न इस बात की परवाह कि उसके मुंह से निकलने वाला सच किसकी जिंदगी तबाह कर देगा। लेकिन उसी पागलपन की हालत में शेरी ने सुफियान के सामने जोहा का वो राज खोल दिया जिसने पूरे घर की बुनियाद हिला दी। शेरी ने साफ कह दिया कि जाशा के साथ जो कुछ हुआ उसमें जा का कोई कसूर नहीं था, बल्कि अरसलान को जा के खिलाफ भड़काने वाली और उसकी जिंदगी बर्बाद करवाने वाली असल शख्स जो थी अरसलान की मौत के बाद शेरी के जहनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। कभी वह अकेले बैठकर अरसलान से बातें करती, कभी अचानक रोने लगती और कभी अपने ही किए हुए पुराने गुनाहों को याद करके खुद को कोसने लगती। उसे बार बार जाशा का चेहरा याद आता, वो दिन याद आते जब उसने जाशा को गलत समझा था, उसके खिलाफ फैसले किए थे और अरसलान की हर गलती के लिए विजाशा को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन अब शेरी की आंखों के सामने सच्चाई साफ थी। एक दिन सुफियान अपनी माँ को संभालने के लिए उसके पास बैठता है। शेरी अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, सुफियान, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने जाके साथ बहुत नाइंसाफी की है। सुफियान हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगता है। शेरी कहती है, तुम जाशा से शादी कर लो, क्योंकि जाशा जैसी लड़की तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। वह बुरी नहीं थी, उसकी जिंदगी अरसलान ने बर्बाद की थी। अरसलान ही उसके साथ गलत करता रहा और हम सब उसकी बातों पर यकीन करते रहे। सुफियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी माँ से पूछता है, अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? अगर जाशा बेगुनाह थी तो फिर उसके साथ इतना बड़ा धोखा किसने किया? शेरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, जोहा ने सब कुछ जोह ने किया था। सुफियान कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। श्री आगे बताती है कि अरसलान और जाशा के बीच तलाक करवाने में जोहा का सबसे बड़ा हाथ था। जोहा ने अरसलान को लगातार जाशा के खिलाफ भड़काया और उसे ऐसी बातें बताई कि अरसलान जाशा से दूर होता चला गया। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। शेरी कहती है, अरसलान को जो ने ही फिजा के पास जाने के लिए मजबूर किया था। उसने अरसलान से कहा था कि वह उसकी शादी फिजा के साथ करवा देगी। इसी लालच और भरोसे में अरसलान फिजा को लेने गया था और वही सफर उसकी मौत का आखिरी सफर बन गया। ये सुनते ही सुफियान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो इतनी खतरनाक औरत निकल सकती है। मैंने अपनी आंखों से जाशा को गलत समझा और असली गुनहगार को अपने घर की इज्जत समझता रहा। सुफियान का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वह फैसला करता है कि जोहा को उसके की सजा मिलेगी। वह साफ कह देता है, जोहा अब इस घर में नहीं रहेगी, मैं उसे तलाक दूंगा। जिस औरत ने मेरे भाई की जिंदगी तबाह की और जाशा को बर्बाद किया, उसका मेरे घर में अब कोई हक नहीं है। दूसरी तरफ शेरी अपनी गलती का बोझ और नहीं उठा पाती। वो जाशा को खुद अपने घर लेकर आती है। पूरे घर के सामने शेरी जाशा के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आवाज कांप रही होती है। वो कहती है, ब्रजाशा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारी बात सुने बिना तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते देखी और फिर भी तुम्हें ही कसूरवार समझती रही। आज मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगती हूँ। जाशा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। शेरी आगे कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी या नहीं, लेकिन क्या अरसलान वाकई जायशा से अपना रिश्ता खत्म कर देगा, या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जो पूरे खानदान के फैसले को बदल कर रख देगा? आने वाले सीन में जायशा शदीद जज्बाती दिखाई देती है। उसके दिल में अपने रिश्ते और अपनी जिंदगी की खुशियों को लेकर बहुत सी उम्मीदें थीं। वो भी चाहती थी कि जिंदगी की बड़ी खुशियां अपने माँ बाप के साथ मनाए, अपने अपनों के दरमियान हंसे और अपनी खुशी को महसूस करे। लेकिन किस्मत ने शायद उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जायशा के जज्बात उस वक्त मजीद शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं जब उसे एहसास होता है कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वही अब उसके खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सुफियान के सामने एक ऐसा खेल खेला जाता है जिससे हालात मजीद खराब हो जाते हैं। यहाँ एक किरदार दूसरे को साफ अल्फाज में कहता है कि तुमने जायशा के साथ हमदर्दी करके पूरी गेम खराब कर दी है। और यही वो मकाम है जहां से कहानी एक खतरनाक रख अख्तियार करती है। लेकिन दोस्तों, असल धमाका तो उसके बाद होने वाला है, क्योंकि अब अरसलान के बारे में एक बहुत बड़ा फैसला सामने आता है। उसे बताया जाता है कि उसकी वसीयत तब्दील करवा दी गई है और अब अरसलान किसी का महताज नहीं रहा, वो अपनी मर्जी का मालिक बन चुका है। ये बात बज़ाहिर अरसलान के लिए एक आज़ादी है, लेकिन जायशा के लिए यही फैसला एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि जिस शख्स से जायशा को उम्मीद थी, अगर वही अब अपने फैसले खुद करने लगे तो फिर जायशा का क्या होगा? और यही वो सवाल है जो आने वाले ट्रेक को इंतहाई दिलचस्प बना देता है। अब दूसरी तरफ मुखालिफिन भी अपनी चाल चलने के लिए तैयार हैं। उनके अल्फाज से साफ महसूस होता है कि वो जायशा को सिर्फ रास्ते से हटाना नहीं चाहते, बल्कि उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म करना चाहते हैं। जायशा को अंदाजा भी नहीं कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश तैयार हो चुकी है। और फिर आता है वो सीन जिसने पूरी कहानी का रख बदल देना है। जायशा की कब्र का जिक्र सामने आता है और कहा जाता है कि अब इस कब्र पर आखिरी कील ठुनकने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, ये अल्फाज सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि इस बात का इशारा है कि जायशा के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। लेकिन क्या वाकई जायशा की कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी?
या फिर जायशा आखिरी वक्त पर ऐसा कदम उठाएगी जिससे मुखालिफिन की पूरी चाल नाकाम हो जाएगी। और सबसे अहम बात, क्या अरसलान को हकीकत का इल्म हो पाएगा कि जायशा के साथ असल में क्या खेल खेला जा रहा है? क्योंकि अगर